बुक मिल गया आपको? यस सर। यस, तो अब आप वहां से जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था? समा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि हमें कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो इसलिए जब भी आपको कोई होमवर्क दिया जाता है ना, क्योंकि मैंने 2 ही क्वेश्चन इसलिए दिए थे आपको, तो वो 2 क्वेश्चन तो होने चाहिए थे। चलिए ठीक है। तो अब अगली क्लास में आने से पहले जब भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, तो आप उसको सॉल्व करके आया करिए, ताकि आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सके। ठीक है, तो आज हम उसी वे से आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं दैट इज सॉल्विंग अ ट्रायंगल। तो अब हम देखो, पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम ये पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल में अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं तो बाकी की इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं। तो किसी भी गिवन ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है, सो इफ आई नेम दिस ए बी एंड सी। इसमें देखो 3 ट्रायंगल है ना, 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, और इसमें 3 साइड है। तो हम इस चैप्टर में स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर के लिए क्या करेंगे, जिस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा ना, हम उसको उसके स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये एंगल ए है ना, इसके अपोजिट में ये वाली साइड जो है, ये है, इस साइड को हम नाम देंगे स्मॉल ए। उसी प्रकार से इस बी के अपोजिट में ये साइड है, इसका नाम देंगे स्मॉल बी, एंड इस सी के अपोजिट में ये साइड है, इसका नाम देंगे स्मॉल सी। सो वी हैव 3 एंगल, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड वी हैव 3 साइड, दैट इज ए, बी एंड सी। तो किसी भी ट्रायंगल में हमें ये 6 चीजें हमारे पास होती है। तो आज हम पढ़ेंगे, अगर हमें इनमें से कुछ चीजें पता हो तो बाकी चीजें हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 एंगल पता है, 1 साइड पता है, या फिर इस प्रकार से। तो कभी भी एटलीस्ट 1 साइड हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद कोई भी 2 एंगल पता हो तो हम बाकी के सभी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वही है आज का हमारा टॉपिक, दैट इज सॉल्विंग अ ट्रायंगल। So suppose we have any 3 element of this triangle in which at least 1 side is there. कम से कम अगर 1 साइड पता है हमें और उसके बाद 2 कुछ और भी पता है, तो बाकी के हम सभी 6 चीजों को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो जो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज साइन रूल। अब देखो साइन रूल क्या होता है। तो साइन रूल ये कहता है, साइन रूल का पहले मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर हम उसको प्रूफ भी करेंगे कि वो कैसे होगा। तो साइन रूल का ये मतलब है कि फॉर एनी गिवन ट्रायंगल, जैसे मैंने ये लिखा है ना, स्मॉल ए इज दिस साइड, स्मॉल बी साइड ए सी एंड स्मॉल सी साइड ए बी। तो रेशियो ऑफ ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। मीन्स कि जो एंगल है उसके अपोजिट साइड का रेशियो, जैसे एंगल ये एंगल बी है ना, तो ये एंगल और उसके साइन, मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड दैट इज बी अपॉन साइन बी, सिमिलरली सी अपॉन साइन सी, एंड दिस इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ आर। अब यहाँ पे आर क्या है? सो आर इज हियर सर्कम रेडियस। आप में से मुझे कौन बताएगा सर्कम रेडियस किसको कहते हैं? बताओ। सर्कम रेडियस का क्या मतलब है? एनीवन? चलिए मैं बताता हूं आपको। सर्कम रेडियस का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल, जैसे मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल ए बी सी, तो ऐसा सर्कल जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करे, तो उस सर्कल के रेडियस को हम कहते हैं सर्कम रेडियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर एक मैं सर्कल बनाऊं, एक मिनट रुक जाओ, जैसे मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो अगर कोई एक ट्राइंगल को हम इस सर्कल के अंदर ड्रॉ कर ले, इस प्रकार से, मतलब एक ट्राइंगल है जिसके 3 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अगर ये तीनों वर्टेक्स एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहे होंगे, तो इस सर्कल को हम कहेंगे दिस इज द सर्कम सर्कल टू दिस ट्राइंगल। और इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा, सपोज दिस इज सेंटर, सो द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस इज द रेडियस, तो दिस इज नोन एज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस। और इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कम सर्कल। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि सर्कम सर्कल किसको कहते हैं और सर्कम रेडियस क्या होता है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, किसी को sir. इसमें डाउट है? No, sir. ओके। तो अब यहाँ पे मतलब हमें अब ये प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा, और इसको हम कहते हैं साइन रूल। क्यों? इसमें सारे साइन एंगल यूज हो रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम दिया गया है, दिस इज नोन एज साइन रूल। तो साइन रूल हम यूज करेंगे कि ट्राइंगल के सपोज हमें दो साइड और एक एंगल दिए गए हों, या फिर एक साइड दो एंगल दिए गए हों, तब हम बाकी के सभी साइड और सभी एंगल को निकालने के लिए हम साइन रूल का यूज करेंगे। तो हम पहले ये प्रूफ करेंगे ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला कैसे आया। चलिए हम पहले इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। सो नाउ, तो मैं ये ट्रायंगल जो आपको फिगर 3.3 आपके बुक में दिया गया है ना, इस ट्रायंगल को रेफरेंस में लूंगा और इस ट्रायंगल की मदद से हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए टू डी। ओके, तो यहां से अब हमें एक चीज मालूम चलेगा कि वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। अब देखो, ए डी सी ट्राइंगल A, D and C. So this is a right angle triangle. क्यों? ये 90 डिग्री है। तो यहां से अगर हम AD की लेंथ को निकालें, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप में से कौन बताएगा इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C, साइन C विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? आपको मैंने पढ़ाया है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन थीटा, किसी भी वैल्यू का साइन थीटा निकालते हैं तो उसका रेशियो ऑफ 2 साइड्स होता है। कौन कौन से साइड होंगे इसमें? जस्ट एक ट्रायंगल में फिर से ड्रॉ करता, देखो। सो दिस इज अ ट्रायंगल ए डी एंड सी। यहाँ जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसी ट्रायंगल को मैंने बाहर बनाया है। दिस लेंथ इज बी,
So how will you find the value of sin c in the form of ratio of the sides? इस पहले मैंने कई बार आपको बताया, कौन बताएगा मुझे? AD upon AC. Very good. So sin c will be here AD upon AC. AD upon AC. अब यहां से हमें ये चीजें पता है कि AD की वैल्यू नहीं पता है तो हम AD को एज इट इज रखेंगे डिवाइडेड बाय। अब देखो इस फिगर में मैंने आपको बताया ना कि AC की जो लेंथ है वो B है, सो दिस विल बी sin C इज इक्वल्स टू AD अपॉन B। तो यहां से हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सो वी विल गेट AD इज इक्वल्स टू B इंटू sin C। ये समझ में आ गया? अब देखो हमें AD की वैल्यू मालूम चल गई, तो किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो ये क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होता है कि किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि AD BC के परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू हाफ BC इंटू हाइट इज AD। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना? एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो जिस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट लाइन विल बी द बेस एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द हाइट। सो नाउ if I put the value of BC and AD here, so area of triangle we will get half BC की लेंथ यहाँ पर क्या है? This is equals to A, so we will get half A into और AD की वैल्यू अभी हम जस्ट फाइंड आउट किए, दैट इज B into sin C, so that is we will get B sin C. So now we have got the area of a triangle ABC और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को इस प्रकार से डिनोट करते हैं A इन ब्रैकेट ट्राइंगल एबीसी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ AB sin C। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No sir. No, Good. sir. Very No, good. sir. Yes. तो देखो अब हमें क्या मिल गया, नाउ वी हैव गॉट एरिया इज इक्वल्स टू हाफ AB sin C। तो अगर हम इस हाफ को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाए तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 2 into area of triangle ABC will be equals to AB sin C। तो ये तो हमें एक मान लो आई एम गिविंग दिस इक्वेशन एज 1। तो जब हमने इस साइड को कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर द साइड BC, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम इसका एरिया निकाले, उसी प्रकार से तो हमें जो फाइनली एरिया का फॉर्मूला निकल के आया दैट वी हैव गॉट दिस वन, दैट इज ट्वाइस ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू AB sin C। अगर हम इसी जगह पर अब क्या करें, सिमिलरली इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू साइड AC, अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर लगाने मगर यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो फिर हम इस लेंथ को भी यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं इस पॉइंट C से भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो जब हमने BC लाइन पर इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें क्या मिला, ट्वाइस ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू BC sin A। उसी प्रकार से हम जब लाइन AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BC sin A हमें पहले मिला, उसके बाद मिलेगा AC sin B। सो
Similarly, we will get twice of area of triangle ABC will be equals to AC sin B. क्योंकि एक मैं आपको करके बता दिया हूं तो दूसरा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। फिर से हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AB sin C। अब देखो ये तीनों क्या है, ये आपस में एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल का एरिया है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें जो पहले मिला था BC sin A, ये तीनों आपस में बराबर होगा, है या नहीं? क्यों? तीनों सेम ट्राइंगल का एरिया है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलो इसको मैं नीचे फ्रेश लिखता हूं। So in the first equation we have got AB sin C, then using the same formula we will get twice of area of triangle ABC will be equals to BC sin A. This is second equation। और सेम फॉर्मूला यूज करते हुए हम जो थर्ड साइड जब यूज करेंगे, so we will get twice of area of triangle ABC is equals to AC sin B. This is third equation। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये तीनों सेम क्वांटिटी के बराबर है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can write that AB sin C is equals to BC sin A and this is equals to AC sin B। हम इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखें तो A को पहले लिखेंगे, B को बाद में लिखेंगे और C को लास्ट में लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं that is AC sin B is sin A। एक मिनट रुक जाओ, अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो पहले A वाला फॉर्म लिखेंगे, पहले A वाला फिर B वाला और लास्ट में C वाला। सो वी विल गेट BC sin A is equals to AC sin B is equals to AB sin C। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। सभी लोग समझ में आया यहाँ तक कि ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला फाइनली? यस सर। यस सर। ओके, सो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय ABC थ्रू आउट द इक्वेशन। तो डिवाइड बाय A इंटू B इंटू C, तो हमें क्या मिल जाएगा, BC इंटू साइन A डिवाइडेड बाय ABC is equals to AC into sin B divided by ABC is equals to AB into sin C divided by ABC। जब हम ABC से डिवाइड करेंगे ना तो देखो अब क्या है, इस B से ये B कैंसिल हो जाएगा और C से ये C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल, C से ये C कैंसिल, यहाँ पे AB से ये AB कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, sin A by A is equals to sin B by B is equals to sin C by C। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेक द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस x 1 से डिवाइड करने के बाद, so this will become A upon sin A is equals to B upon sin B and this is equals to C upon sin C and this will be equals to some constants। so अभी हम इसको K मान रहे हैं, ठीक है, बाद में हम प्रूव करेंगे दिस K is equals to 2R। तो हमें पहला पार्ट मिल गया है, हम जो साइन रूल का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे ना, A upon sin A, B upon sin B, C upon sin C is equals to 2R। तो
So we have proved that these three are equal, and which is equals to a constant. So this three, we have got this equation. So now we will prove that A upon sin A, B upon sin B, and C upon sin C will be equals to 2R. तो यहां तक का प्रूफ समझ में आ गया आप लोगों को? So in the first part, we have proved that A upon sin A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C. Now we will prove in any of this that A upon sin A is equals to twice of R, where R is the circumcircle. तो यही प्रूफ आपके बुक में यहाँ पे इस प्रकार से दिया होगा, ये देखो. तो we have proved this one that A upon sin A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C. Now we have to prove that this is equals to twice of R. उसके लिए हम अब कुछ और एक डायग्राम बनाएंगे. तो देखो, अब हम सेम ट्रायंगल को एक सर्कम सर्कल के अंदर बना के, क्या है कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू 2R वेयर R इज द सर्कम सर्कल. तो ये जो ट्रायंगल एबीसी था ना, वो अभी ये ट्रायंगल है. दिस इज द सेम ट्रायंगल, दिस वन AB BC एंड AC. अब देखो, अब ये अगर एक ट्रायंगल है तो अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, वी हैव एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस सेंटर के थ्रू. सो O इज द सेंटर हियर. सो वी विल ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम A थ्रू सेंटर, और इस सर्कल के दूसरे एंड पे इसको हम टच करेंगे और इसका नाम देंगे P. सो नाउ वी कैन से दैट AP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R. क्यों? ये डायमीटर है ना, तो किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है. सो हियर AP इज इक्वल्स टू 2 into R. तो अब देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छा, आप लोगों में से किन किन लोगों को पता है कि एंगल इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेम आर्क का क्या मतलब है? आप पहले जूनियर की क्लासेस में पढ़े होंगे, एंगल एज इंस्क्राइब्ड ऑन द सेम आर्क. कहने का मतलब है कि जैसे ये आर्क है ना, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको. So in this circle, suppose if I consider this arc AC, तो इसी आर्क पे अगर कोई दो एंगल बन रहे हो सर्कल पे, एक चलो एक सेपरेट में आपको सर्कल बना के दिखाता हूं तो आपको आसानी समझ में आएगा. So see, suppose here this is a circle and this is an arc. दिस इज आर्क A एंड C. इस आर्क को मैंने यहां ड्रॉ किया. तो अब इस आर्क से अगर हम कोई भी दो एंगल इस सर्कल पे बनाएं तो दोनों का जो मान होगा ना वो आपस में बराबर होगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ एंगल हियर, इस दोनों आर्क के एंड पॉइंट को यूज करके सेम एक एंगल हम यहां पर बनाएं इस प्रकार से. तो इस प्रकार के जो बनाने के बाद ना हमें जो ये एंगल मिलेगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. So suppose this is angle X and this is angle Y. So from here we can say that X is equals to Y. तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सेम आर्क पे अगर कोई एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है तो वो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं. तो इसी थ्योरम को यूज करते हुए अगर मैं इस फिगर को देखूं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल, ये जो एंगल है, एंगल ABC, दैट इज एंगल ABC, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल P, दैट इज एंगल APC. सो दिस टू एंगल विल बी इक्वल. ये बात आप लोगों को समझ में आया? ये दोनों एंगल आपस में बराबर किए हुए, समझ में आ गया ना? यस सर. यस सर. वेरी गुड. तो अब देखो, हम इस दोनों एंगल को बराबर प्रूफ किए हैं और इसको यूज करेंगे हम आगे अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए. सो नाउ वी कैन से दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल APC. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल P. सो साइन B इज इक्वल्स टू साइन P. क्यों? जस्ट इस एंगल का मैंने साइन ले लिया.
इसके पहले अगर साइन के, अगर दो एंगल आपस में बराबर है उसके दोनों साइन के वैल्यू भी बराबर होंगे। अब देखो, अब हमें यहां पर निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी हियर। साइन बी का मतलब है इस एंगल का अगर मैं साइन थीटा लूं तो क्या होगा। अब देखो, इससे ऊपर मैंने प्रूफ किया है, वी विल प्रूव हियर दैट साइन बी, साइन बी कैसे निकालेंगे। अब मैं एक सेपरेट इसको यहां से इसको मैं इरेज करता हूं। सो इफ आई यूज दिस फिगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी, दिस वन, और दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंड साइन बी एंड साइन पी, हमें अगर इस दोनों में से किसी एक का ही वैल्यू मालूम चल गया था हम उसको एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं ना। हाँ, अब आप लोगों को मैं आप एक चीज और बताना चाहता हूं, दिस ट्राइंगल ए पी एंड सी, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, कोई मुझे बताएगा कि ये जो एंगल सी है दिस विल बी ए राइट एंगल, ये राइट एंगल क्यों होगा। एनीवन? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने तो जस्ट एक ए और सी ड्रॉ कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको सेम एंगल जो है इसमें बना के बताता हूँ। सपोज दिस इज ए सर्कल एंड this is a center and I have drawn a radius, this is a diameter, so this is point A and this is point P। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट C है ऊपर वाले फिगर में, हमने क्या किया, A को यहाँ C से कनेक्ट कर दिया और इस पॉइंट P को C से कनेक्ट कर दिया। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इसकी एंगल कितनी होगी और क्यों। रीजन आप लोग बता सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ये क्यों होगा, आप में से कौन बताएगा। तो जब आप ज्योमेट्री की क्लासेस पढ़े होंगे, हाँ बताओ। एरो है नहीं, वो तो मैंने ड्रॉ किया है। सपोज अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं करूं, इफ आई डोंट ड्रॉ दिस, अब आप मुझे बताओ कितने डिग्री होगा और क्यों होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो क्यों होगा, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना, क्योंकि हमने इसको तो मेजर किया नहीं है ना, इसको हम मेजर अभी तक किए नहीं है। बीच का एंगल है इसलिए। तो देखो, इसके पीछे जो रीजन है ना, वो रीजन ये है कि किसी भी एक सर्कल में अगर डायमीटर को यूज करते हुए, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को यूज करते हुए अगर एक एंगल बनाया जाता है तो वो सर्कल पर कहीं भी बनाया जाए दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे ए और पी जो क्या है, दिस इज ए डायमीटर। ये सभी चीजें आप ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़े होंगे। तो डायमीटर को यूज करते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी डायमीटर से एक दूसरा एंगल बनाऊं, सपोज इफ आई ड्रॉ एंगल हियर, जहां पे मैं एक दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट को यूज करूंगा, इस दोनों एंड पॉइंट को यूज करते हुए जो भी एंगल इस सर्कल पे बनेगा, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, वो सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ एंगल हियर और इसको मैं यहां से ऐसे कनेक्ट कर दूं, जो इसका जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी सर्कल में एंगल इंस्क्राइब्ड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो देखो, अब उसी को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं, सो आई एम इरेजिंग दिस वन, उससे यूज करते हुए हम अब ये कह सकते हैं कि दिस एंगल, एंगल ए सी पी, दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, सो ट्राइंगल ए सी एंड पी, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी का वैल्यू अगर हम साइड के रेशियो में निकालें तो कैसे निकालेंगे। चलो मैं इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करता हूं। So if I draw this triangle separately here, so this is a triangle A, P and C, and this is 90 degree. So how will you find sin P?
साइन पी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइन थीटा कैसे निकालते हैं? AC upon AP. वेरी गुड। सो दिस विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन AP। क्यों? अपोजिट साइड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो यहाँ पे AC का लेंथ क्या है? B। सो वी विल राइट दिस एज इक्वल्स टू B अपॉन और AP। अब AP यहाँ पर क्या है? अगर मैं इस ट्रायंगल में इस सर्कल में पूछूं व्हाट इज द AP? AP इज द डायमीटर ना, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2R। ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes. So now we have got sin B is equals to sin P and sin P is equals to B upon 2R. Sorry, this is a small b, not capital B. क्यों? ये लेंथ हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। सो दिस इज B अपॉन 2R। अगर हम इस इक्वेशन को अब देखें, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू 2R। अगर B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू 2R हमें मिल गया है तो हमें वही तो प्रूफ करना था। इफ वी हैव गॉट B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू 2R देन होल इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 2R। और यही था हमारा साइन रूल। सो नाउ वी हैव गॉट B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू 2R। और इनिशियली हमने क्या प्रूव किया था? A अपॉन साइन A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C. And now we know that B upon sin B is equals to 2R. So this whole equation will be equals to 2R. And this is sine rule. और हम यही आज हमारा टॉपिक था, हाउ टू प्रूफ अ साइन रूल इन ए ट्राइंगल। तो साइन रूल का प्रूफ आप सभी लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. एनीवन, किसी को कोई डाउट? तो अब आपका काम है कि एक बार ना आप इस साइन रूल को, जब जैसे मैंने आपको प्रूफ किया है ना, आप सभी लोग अपने कॉपी में लिखे हैं इस प्रूफ को अभी मेरे साथ। Yes, sir. तो अब आप क्या करोगे एज ए होमवर्क कि इसको समझ के खुद से एक बार ये प्रूफ करने की कोशिश करना कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। Okay, sir. ओके, तो अगर आपको ये साइन रूल समझ में आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसी साइन रूल के अलग अलग फॉर्म्स को देखेंगे जिसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो डायरेक्ट साइन रूल का फॉर्मूला है वो पहला है, दैट इज A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, सपोज मैं लिख दूं A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू 2R, ये हम लिख सकते हैं। और यहां से हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 2R इंटू साइन A। सेम चीज हम कर सकते हैं B अपॉन साइन B के लिए, B upon sin B is equals to 2R. So from here we can write that B is equals to 2R into sin B. और सेम चीज हम कर सकते हैं C upon sin C के लिए, is equals to 2R. So हम यहां से लिख सकते हैं C is equals to 2R into sin C. So this is the second form of a sine rule, जो कि आपको ये सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल है कि हमें जो ओरिजिनल साइन रूल दिया गया है हम उसी को अलग अलग प्रकार से सॉल्व करके साइन रूल के अलग अलग फॉर्म्स को लिख रहे हैं। तो ये दो फॉर्म आपको समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अब हम तीसरे Yes, रूल, बस वेरी गुड। तो नाउ थर्ड इज sin A upon A is equals to sin B upon B equals to sin C upon C and this is equals to any constant that is K। तो हम सिंपली क्या किए हैं, जो ओरिजिनल है ये वाला इसका रेसिप्रोकल ले लिए हैं और उसको 2R की जगह पर हम लिख दिए दिस इज एनी कांस्टेंट। क्यों? कोई ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, तो हम उसको हम डिनोट कर सकते हैं कांस्टेंट से। चलो सिमिलरली जो फोर्थ फॉर्म है देखो, ये हम कैसे लिखेंगे कि B इंटू साइन A इज इक्वल टू A इंटू साइन B। सिंपल है, इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले दो को कंसिडर करेंगे। सो वी कैन राइट हियर दैट A अपॉन साइन A is equals to B upon sin B। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो हम यहां से लिख सकते हैं ना a इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू b इंटू साइन ए। तो पहले दो कंसीडर किए तो हमें ये वाला प्रूफ हो गया। अब अगले कंसीडर करने के लिए हमें हमें क्या करेंगे, हम नाउ वी विल कंसीडर दैट इज b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको लिख सकते हैं ना कि b इंटू साइन c इज इक्वल्स टू c इंटू साइन b। दिस इज द सेकेंड वन, दिस वन। उसी प्रकार से अगर हम थर्ड को प्रूफ करेंगे हम ये कंसीडर कर सकते हैं ना a अपॉन साइन a, अगर पहला और तीसरे को हम कंसीडर करें सो दिस विल बी इक्वल टू c अपॉन साइन c। So from here if we cross multiply we will get a into sin c is equals to c into sin a. So we have got third one. तो ये तीनों हम प्रूव कर दिए और ये है एक दूसरा फॉर्म है इसका साइन रूल का, और यही चीजें आपको दिया गया है पॉइंट नंबर 4। चलो अब हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो फिफ्थ पॉइंट इज इक्वल्स टू a बाई बी इज इक्वल्स टू साइन a बाई साइन b। इसको भी सिंपल है, अगर हम लिखें a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b, तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a इंटू साइन b इज इक्वल्स टू b इंटू साइन a। अब हम क्या करेंगे, b को इधर लेके आएंगे और साइन b को इधर लेके आएंगे। वी विल गेट a बाई b is equals to sin A by sin B। तो ये है हमारा एक दूसरा फॉर्म। इसको देख के आपको एक चीज अंदाजा लग जाएगा कि रेशियो ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द सेम साइड। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं b बाई सी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन b बाई साइन सी, क्योंकि इन सभी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और सिमिलरली हम अगर a बाई बी लिखे हैं तो ये b बाई सी। इसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं a बाई सी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन a बाई साइन सी। ये है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द साइन रूल। तो साइन रूल में इतने सारे फॉर्मूले आपको पता होने, एक फॉर्मूला पता है उसी फॉर्मूला से आप सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। तो साइन रूल आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। गुड। तो अब हम ऐसा करते हैं कि साइन रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ ओके ओके ओके, जस्ट वेट। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Okay, so now we will solve the questions related to the sine rule. So the first question here, पहला क्वेश्चन है इन ए ट्राइंगल ABC इफ वी हैव, देखो जब भी कैपिटल अल्फाबेट हो ना मतलब वो एंगल है, और जो स्मॉल अल्फाबेट हो मतलब वो लेंथ ऑफ द साइड है। ये आपको इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें क्या दिया गया है, वी हैव एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, वी हैव एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड। हमें अब दो एंगल दिया गया है और सारे साइड के रेशियो पता करने हैं। रेशियो ऑफ द साइड, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके 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 ओके, जस्ट वेट वेट। ये सब दिख रहा है? यस सर। ओके चलो, तो एक ट्रायंगल है, इसमें हमें A दिया गया है 30 डिग्री और B दिया गया है 60 डिग्री।
तो अब मुझे आप में से ये बताओ कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी? ये आप आई थिंक सभी बच्चों को पता होने चाहिए। 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ अच्छा 90 डिग्री। वेरी गुड। उज्ज्वला मुझे आप ये बताओ 90 डिग्री क्यों होगा? बताओ। वैष्णवी आप बता सकते हो? सम और नेटिव होती है इसलिए। यस वेरी गुड। तो किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें पता है ए और बी 30 और 60 है, 60 प्लस 30 को हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें थर्ड एंगल भी मालूम चल गया दैट इज 90 डिग्री। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड मींस स्मॉल a इज टू स्मॉल b इज टू स्मॉल c, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम जो साइन रूल पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? a अपॉन साइन a साइन बी इक्वल्स टू, नहीं नोट साइन b, दिस शुड बी इक्वल्स टू a अपॉन साइन a डिवाइडेड बाय b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। अब यहाँ पे साइन a साइन b और साइन c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। सो वी विल गेट a अपॉन साइन 30, this will be equals to b upon sin 60 and this will be equals to c upon sin 90। अब देखो sin 30 is equals to 1/2, so a upon 1/2 is equals to b divided by root 3/2, sin 60 is equals to root 3/2 and sin 90 is equals to 1, so this will be equals to c upon a। अब देखो a upon this, b upon this and c upon c, this are equal। तो अगर यहां से हमें एक रेशियो निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे k के। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना a इज इक्वल्स टू 1/2 k, b इज इक्वल्स टू रूट 3/2 k एंड c इज इक्वल्स टू k। अब ये a इज टू b इज टू c लिख दो, तीनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 k इज टू रूट 3/2 k इज टू k। अब रेशियो में क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इस k को कैंसिल आउट कर देंगे। सो वी विल गेट 1/2 इज टू रूट 3/2 इज टू 1। सो वी हैव गॉट द रेशियो a इज टू b इज टू 1 इज इक्वल्स टू दिस मच, और यही आपका यहाँ पर आंसर है। तो इस प्रकार से जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, सब इन सभी क्वेश्चंस में हम साइन रूल के फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। चलिए यस सर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम साइन रूल के, जितना टाइम हमारे पास इस क्लास में ही बचा हुआ है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया देखो, तो वी हैव बीन गिवन a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड साइन a की वैल्यू दी गई है। मतलब हमें दो साइड दिया गया है और एक साइन की वैल्यू दी गई है। मींस a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड साइन a इज इक्वल्स टू 2/3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड b, मींस वी हैव टू फाइंड द एंगल b। तो एंगल b निकालना है ना, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एंगल b अवेलेबल हो। तो हम क्या करेंगे, हमें a पता है और b पता है, इसलिए हम यूज करेंगे a बाई साइन a इज इक्वल्स टू b बाई साइन b। सिंपल है। अब हमें यहाँ पे a पता है, b पता है और साइन a पता है, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमें साइन b की वैल्यू मिल जाएगी। सो वी हैव गॉट a इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन a की वैल्यू क्या है 2/√3। सो 2 अपॉन 2/3, सॉरी नॉट 3, √3, इट इज ओनली 3। दिस इज इक्वल्स टू
b बाय साइन b, और b की वैल्यू हमें मालूम है 3. So b here is equals to 3. So we will write here 3 and this is sin b. तो हम इसको यूज करेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे. we will write 2 into 2 divided by 2 into 3 is equals to 3 divided by sin b. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये, तो we will get sin b is equals to 3 divided by 3. So we have got sin b is equals to 1. तो थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 होता है sin थीटा? 5/2. pi by 2. So we will get b is equals to pi by 2. So this is the solution to this question. तो यहां तक सब समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से साइन रूल यूज करेंगे और कहां पे हमें साइन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है. यस सर। ओके गुड. अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, ये हमें एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है. तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दिया गया है दिस इज इक्वल टू 0. तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर साइन रूल को यूज करके इसको दिखाएंगे कि ये 0 के बराबर होगा. वो कैसे होगा, देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो 3 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और 4 आप घर से सॉल्व करके आएंगे. देखो यस सर। हमें ये इक्वेशन दिया गया है, तो हम पहले सिंपली क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे. ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब है इस a को मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर दिस विल बी इक्वल्स टू a sin b माइनस a sin c प्लस इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी b sin c, b माइनस b sin a प्लस फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट c sin a माइनस c sin b. अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये a sin b और यहाँ पे ये a और b और a इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे. तो वी विल राइट इट टुगेदर, a sin b माइनस b sin a. इस प्रकार से हम सबको एक साथ लिख लेंगे. अब देखो यहाँ पे ये b sin c है ना, तो लिखेंगे प्लस b sin c. हम केवल अरेंज कर रहे हैं और b और c कहाँ पे है, यहाँ पे देखो c sin b है, तो हम लिखेंगे माइनस c sin b अगेन प्लस c sin a. तो देखो अब a sin c कहाँ पर है, यहाँ पर है a sin c, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस a sin c. अब हमें ये मिल गया, तो हम पहले इसको इस दोनों को एक साथ लिखते हैं, फिर ये दोनों एक साथ, फिर ये दोनों एक साथ. अब देखो हम ये प्रूफ करेंगे इस दोनों की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर 0 है. क्यों, हमें एक चीज पता है, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b. तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना, a इंटू साइन b इज इक्वल्स टू b इंटू साइन a. अब देखो ये दोनों अगर आपस में बराबर है, तो अगर इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट वैल्यू 0. अब देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, a sin b और b sin a. तो जब इस दोनों को घटाएंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सिमिलरली अगर हम अब दूसरे को देखते हैं, तो अगेन वी विल कंसीडर, यहाँ पे क्या है b और c है ना, तो अगर हम कंसीडर करें b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c, तो यहां से हम फिर लिख सकते हैं ना, b इंटू साइन c इज इक्वल्स टू c इंटू साइन b. फिर देखो b इंटू साइन c और c इंटू साइन b दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे वी विल गेट 0. सो दिस विल बी 0 प्लस 0 प्लस सेम फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे इसको, सो वी विल आल्सो गेट दिस एज ए 0. सो वी हैव गॉट दिस इज इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था कि दिस इज इक्वल्स टू 0. ये समझ में आ गया आप लोगों को कि हम इसको 0 कैसे प्रूफ किए? किसी को कोई डाउट? बच्चे रिस्पॉन्ड करिए, आप लोगों को समझ में आया ये?
Yes. यस सर। यस सर। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। आप लोग इसको सॉल्व करके आएंगे और कल मैं पूछूंगा कि आपने कौन सा साइन रूल का कौन सा फॉर्म लगा के इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सो एग्जाम्पल 4 इज योर होमवर्क। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी कोसाइन रूल। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। यस सर। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। गुड गुड नाइट एवरीवन। नेक्स्ट सर।